गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान भाग 1 और चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर का नाम होगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी इच मैटर अराउंड अस प्योर। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होता है। क्यों कि दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो शुद्ध शब्द का अर्थ रसायन विज्ञान के शुद्ध शब्द के अर्थ के अपेक्षा भिन्न होती है। जो हम परिभाषा देते हैं प्योर सब्सटेंस का, वह परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं या प्योर सब्सटेंस कहते किसे हैं। प्यारे बच्चों, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? आइए हम आज आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं, चर्चा करते हैं। आज की चर्चा बिंदु है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और लेसन का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बिंदु होगी शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अर्थात देखो रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ के रासायनिक जो गुण होते हैं उनके सभी कण क्या हो, समान हो, रासायनिक प्रकृति के हो, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। प्यारे बच्चों, जो शुद्ध पदार्थ होता है वह समान प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, अर्थात क्या होगा, सभी शुद्ध पदार्थ या सभी पदार्थ दो या दो से अधिक, सभी शुद्ध पदार्थ क्या कह सकते हैं हम कि सभी शुद्ध पदार्थ या सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के संयोग से बनते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जैसे, प्यारे बच्चों अब सिंबल के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे आप एग्जांपल लेंगे, देखो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जैसे समुद्र का जल, सी वाटर, इसके एग्जांपल होंगे। सेकेंड एग्जांपल्स क्या होगा, खनिज मिनरल्स होंगे। इनमें भी विभिन्न प्रकार के तत्व क्या होते हैं, मिले होते हैं, जिनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, समान। सभी कणों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। और सेकेंड एग्जांपल आपने दिया क्या, खनिज। नाउ थर्ड एग्जांपल मिट्टी इत्यादि। ये सब शुद्ध पदार्थ के एग्जांपल्स होते हैं प्यारे बच्चों, या शुद्ध पदार्थ होते हैं या शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब उठता है प्यारे बच्चों कि शुद्ध पदार्थ अगर है, परिभाषा दिया गया तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ के प्रकार कितने प्रकार के आपके होते हैं, प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के माने जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, जो शुद्ध पदार्थ आपके हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित है। ध्यान है प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व, एलिमेंट, और नाउ सेकेंड कंपाउंड्स, जिसे आप कहते हो यौगिक। प्यारे बच्चों, व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस, काइंड्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, हियर टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। व्हाट इज एलिमेंट्स एंड व्हाट इज कंपाउंड्स, कितने होते हैं, क्या होते हैं, अर्थात अब प्रश्न उठता है बच्चों कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने प्रकार के आपके होते हैं। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि तत्व क्या हैं, आखिर तत्व किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों,
हम उसकी परिभाषा आपको बताते हैं कि जो तत्व होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये ध्यान रहे प्यारे बच्चों, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक एज इक्वल होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया गया यहाँ कि तत्व एलिमेंट्स, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। यह तत्व कहलाते हैं। जैसे जैसे प्यारे बच्चों आप एग्जांपल्स मेन एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे या 7th में पढ़े होंगे तत्व के प्रतीक है नहीं है। विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे सोना, चांदी, सोना, चांदी और आपके क्या होते हैं? विभिन्न तत्व आपके होते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, etc। तमाम आपके एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ तत्वों के एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, जैसे लोहा, गंधक, सोना, ब्रोमीन आदि। प्यारे बच्चों इनके जो सिंबल होते हैं, तत्व के सिंबल जो होते हैं, जैसे हम कुछ तत्वों को सिंबल जो संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं, संकेतांक कहते हैं। जैसे आपका सोना है ना, सोना को क्या कहते हैं हम? गोल्ड, AU, आरिक या आरक कहा जाता है। तो इसी से हम सिंबल क्या कहते हैं? AU के रूप में। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम चांदी कहते हैं, चांदी को क्या कहते हैं हम? अर्जेंटम कहते हैं। अर्जेंटम अर्थात जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके उपनाम से पाया जाता है, जिससे कहा जाता है अर्जेंटम तो Ag। पोटेशियम अर्थात Kg है, पोटेशियम अर्थात K, जिसे कहते हैं कैलियम। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी सिंपल वे में तत्व होते हैं जिनको नाम से ही फर्स्ट अक्षर से उच्चारण कर दिया जाता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम, Al जिसके एटॉमिक नंबर 13। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप तमाम हो जाएंगे। एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, रुबिडियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, है नहीं, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, ETC। यानी विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं जो उनके सिंबल के नाम से जाने जाते हैं, उनके प्रथम अक्षर से नाम में जाने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनके सिंबल, जिनकी लैटिन वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे क्या होते हैं? तत्व होते हैं प्यारे बच्चों। तो हम चर्चा बिंदु क्या बना आपका? कि तत्व क्या है, किसे कहते हैं? यानी दो तत्व के एग्जाम्पल बताइए, दो तत्व के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये 9th में जो आपको बताया जा रहा है रसायन विज्ञान के माध्यम से, जो आपके तत्व होते हैं, तत्व क्या होते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? समान होता है। तत्व कहलाते हैं एज। जैसे सोना, चांदी, ब्रोमीन, गंधक, लोहा इत्यादि आपके इसे एग्जाम्पल्स होते हैं। प्यारे बच्चों ये आप तत्व कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो तत्व को भी 3 भागों में बांटा जाता है। प्यारे बच्चों तत्व कितने भागों में बढ़ता है? 3 भागों में बढ़ता है। प्यारे बच्चों यानी टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वह 3 भागों में बढ़ते हैं। जैसे आपने शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा है, कि जिसे आप कहते हो क्या? शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा। तो 2 भागों में कौन कौन होता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से एलिमेंट्स जो आपका होता है, तत्व जो होता है, वह आपके 3 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? मेटल्स, नॉन मेटल्स और फिर क्या होता है? सब मेटल्स। यानी 2 होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सब मेटल। एक तत्व के विभेद होते हैं, प्रकार होते हैं। ये तत्व 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये 3 प्रकार के जो आपके तत्व हो गए। फर्स्ट आपका क्या होता है? मेटल्स, धातु किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों प्रश्न उठता है कि व्हाट इज मेटल्स, व्हाट इज मेटल्स, धातु क्या है? व्हाट इज नॉन मेटल, अधातु क्या है? व्हाट इज सब मेटल्स, उपधातु क्या है? तो प्यारे बच्चों आइए हम चर्चा कर चलते हैं। बिंदु उठता है कि व्हाट इज मेटल्स, धातु क्या है? सिंपल वे में कहते हैं कि वे तत्व, ध्यान रहे धातु की परिभाषा क्या देंगे? कि वे तत्व जो समान अक्रियाओं में अपने परमाणु
को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हों, वही क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। यानी धातु मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? त्यागने की प्रवृत्ति रखते हो। एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय करने की नेचर रखते हो, वही क्या कहलाते हैं? आपके मेटल्स कहलाते हैं। जैसे आपका देख लें सोडियम, जैसे अगर हम देखा जाए बताया जाए तो सोडियम के वाहक कक्ष में कितने होते हैं बेटा? सोडियम है ना, इसके एटॉम कितने होते हैं? 11। और अगर ये देखा जाए त्यागेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं? E1 नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम परमाणु के रूप में होता है। अर्थात जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वही धातु कहलाते हैं। और धातु के रूप में जो भी आपके होते हैं, जैसे एग्जांपल दें आप, ये शुद्ध पदार्थ बेटा हो गया। अब फिर हम चलते बताते हैं आपको कि मेटल्स क्या है। मेटल्स क्या है इसके बारे में हम चलते बताते हैं प्यारे बच्चों। मेटल्स अब प्रश्न उठता है कि टाइप्स ऑफ लिखें टाइप्स ऑफ मेटल। देखिए टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों की जो प्रकार है प्यारे बच्चों। एक तत्व के प्रकार है, ये 3 भागों में बढ़ते हैं। यानी जो मेटल्स हैं, तत्व हैं, ये 3 भागों में। तत्व को मुख्यतः लिखेंगे यहां, तत्व को 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान दें प्यारे बच्चों, बांटा जाता है, जिसमें से पहला पार्ट है मेटल्स। मेटल्स जिसे हम कहते हैं धातु। मेटल्स धातु यानी ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्या करते हो? प्रवृत्ति रखते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे एग्जांपल्स इसके क्या हो जाएंगे? एज, जैसे क्या हो जाएगा यहां? सोना यानी Au, Ag है ना, Au, Ag, Fe, सोडियम, पोटेशियम, etc। ये क्या जाएंगे आपके? मेटल्स, धातु कहलाएंगे प्यारे बच्चों। अगर इनको देखा जाए, सोडियम ले लिया जाए, इसके एग्जांपल्स में क्या हो जाएंगे? देखिए यहां समझेंगे आपको। सोडियम है, इलेक्ट्रॉन त्यागा, अर्थात सोडियम 1 पॉजिटिव प्लस E1। इन इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, डिस्ट्रॉय करना, वह सब क्या होते हैं? धातु होते हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जांपल से देखा जाए, ले लिया जाए आपको मैग्नीशियम ले लो। जैसे आप मैग्नीशियम ले लेंगे तो मैग्नीशियम ऑफ क्रिया रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉनों को कितना त्याग करेगा? Mg। कितने होते हैं इसके आवेश? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे त्याग करेंगे? +2E। 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा। अर्थात ये सब क्या होते हैं? धन विद्युतीय तत्व होते हैं। धन विद्युतीय क्या होते हैं? तत्व होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये मेटल्स के एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से हम चलते हैं, फिर बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स सेकेंड फिर चलते हैं, क्या होगा? नॉन मेटल्स, जिसे कहते हैं आधात। आधात यानी हियर नॉन मेटल, नॉन मेटल्स है ना, ये कराएंगे धातु। ये होगा ये धातु प्यारे बच्चों। आधात नॉन मेटल्स, वे तत्व, अब वे तत्व जस्ट अपोजिट कहेंगे आप। वे तत्व जो समान क्रियाओं में
एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। उसमें क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्याग था, ईंधन बनाने की प्रवृत्ति थी, त्यागना, डिस्ट्रॉय करना ऑफ के मेटल्स इज नोन एज। नाउ हियर नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब होना, नॉन मेटल्स। जैसे इसकी डिफिनीशन आप दे सकते हो कि वे तत्व जो समान क्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हों अधातु कहलाते हैं, अर्थात नॉन मेटल कहलाते हैं। इनके जो एग्जांपल्स होंगे वह जैसे आप देख लो बेटा, जैसे एग्जांपल्स लिखेंगे यहाँ एजी, जैसे एग्जांपल्स ले लो, क्या हो जाएंगे एएस, जैसे सीएल, सीएल, बीआर, एफ ओ, ध्यान दें एफ ओ। फिर देखो एग्जांपल्स में यस एटीसी, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एग्जांपल्स, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के अलावा आप देखते हो नॉन मेटल्स क्या हो, अभी आपको बताया कि मेटल्स इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रॉय करना मेटल्स कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्ब करना नॉन मेटल्स कहलाता है, जिसे आप आधात कहते हो। और प्यारे बच्चों, जो आधात होते हैं वो प्रायः नेगेटिव पार्टिकल्स की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्ब करना क्षमता रखते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनों का धनायन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन कितने त्यागते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन जो अपोजिट्स में देखा जाए धातु में, ठीक इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब करना, अर्थात वे तत्व जो समान क्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो, वह आपके नॉन मेटल्स कहलाते हैं, अर्थात वही आपके अधातु कहलाते हैं। जैसे Cl को देख लो, Cl प्लस स्मॉल e 1 नेगेटिव और क्रिया Cl 1 नेगेटिव। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं सल्फर, तो सल्फर प्लस 2e 1 नेगेटिव और क्रिया सल्फर आपका हो जाएगा 2 नेगेटिव। तो ये प्यारे बच्चों उसके एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं जो नॉन मेटल्स हैं। इसी प्रकार से आपके तमाम होंगे, ये आपको क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्यारे बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। जैसा कि आपके बेसिक कक्षाओं में पढ़े होंगे, कक्षा 7th में या 5th में बताया होगा धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। आप 9th में पढ़ रहे हो तो आपका मेनी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। या पूछा जा सकता है प्लीज गिव द 2 एग्जांपल्स नॉन मेटल्स और मेटल्स, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिस्क्राइब। तो आपने पढ़ा, आज की चर्चा बिंदु क्या बनी कि शुद्ध पदार्थ क्या कहते हैं, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, या प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स क्या होंगे, उनके बारे में उसकी चर्चा बारे में हम लोग बिंदु के पकड़ दिया। और फिर आपको बताया कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, 2 प्रकार के होते हैं। फिर हमने क्या किया, आपको बताया कि तत्व के विभेद बताया कि तत्व कितने भागों बढ़ते हैं, अर्थात 3 भागों बढ़ते हैं, जो आपके होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और सब मेटल। जैसा कि मैंने बताया आपको, जो नॉन मेटल्स हैं अर्थात जैसे Au, Ag, Fe, सोडियम, पोटेशियम, ये सबके संकेतांक लिखे गए हैं प्यारे बच्चों। ठीक उसी प्रकार से आपको रिएक्शन के माध्यम दिखाया कि सोडियम और क्रिया सोडियम पॉजिटिव प्लस स्मॉल 1 नेगेटिव। इसी प्रकार से मैग्नीशियम और क्रिया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव। और नॉन मेटल के बारे में बताया गया कि Cl, Br, F, O, S, etc। इसके रिएक्शन देख लें आप, जैसे Cl, देखिए एग्जांपल Cl ले लिया आपने, फिर एग्जांपल से क्या देंगे, प्लस स्मॉल e और क्रिया Cl 1 नेगेटिव। इसी प्रकार से देखें आप यस, एग्जांपल्स आपके हो गए, इसका एग्जांपल देंगे यस प्लस 2e और क्रिया यस 2 नेगेटिव। ये हो गए आपके, देख लें, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्ब होना, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होना। आप देख रहे हैं
बताया जा रहा है आपको कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। किसी किसी अक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्ब पाया जा रहा है, तो किसी किसी अक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्ब पाया जा रहा है। ये आपका शो करता है कि विद्युतीय तत्व हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है अपने स्तर को पूर्ण करने के लिए, अपनी क्षमता को पूर्ण करने के लिए। प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे फिर आपसे अगला चर्चा बिंदु होगा, यानी भाग 2 के अंतर्गत आपका होगा सब मेटल किसे कहते हैं, उपधातु क्या होता है, किसके बारे में हम चर्चा बिंदु करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड।